स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, जय श्री सीताराम। आज फिर से आरंभ करते हैं एक बार नवग्रह पुराण की श्रृंखला का। जानेंगे नवग्रहों की जन्म की कथा। उससे पहले कुछ सारांश में देख लेते हैं नवग्रह पुराण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला का आज से। और विशेष ही है यह श्रृंखला नवग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, नवग्रहों के जन्म के बारे में, नवग्रह के माता पिता के बारे में, नवग्रहों के पुत्र के बारे में। ऐसी श्रृंखला आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी नवग्रह पुराण के अंतर्गत। तो चलिए आरंभ करते हैं श्रृंखला का। पूरी श्रृंखला को सुनने से पहले, देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज से इस श्रृंखला का। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। यह मंगल ग्रह का मंत्र है। निर्विकल्पानंद के कंठ से उक्त श्लोक शब्द युक्त ध्वनित हुआ। भक्ति प्रतिध्वनित हुई। उन्होंने हाथ उठाकर भगवान सूर्य को नमस्कार किया। शिष्यगण विमलानंद, शिवानंद, सदानंद एवं चिदानंद ने भी अपने गुरु का अनुसरण करते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार अर्पित किए। आकाश से पश्चिम दिशा में गोलाकार सूर्य दिशा सुंदरी के माथे का सिंदूर तिलक की तरह चमक रहा था। तिलक की तरह चमक रहा था। ग्रहण विमुक्त सूर्य कैसा धधक रहा है, देख रहे हैं। तदेक सूर्य बिंब को देखते हुए निर्विकल्पानंद ने कहा, हाँ गुरुदेव, सूर्य भगवान स्वर्णवत चमक रहे हैं। विमलानंद ने किंचित मुस्कुराते हुए कहा, ग्रहण से मोक्ष सिद्ध हो गया है ना, इसलिए जगमगा रहे हैं। कहते हुए चिदानंद हंसा। सभी नदी से बाहर आकर तट पर चल रहे थे। ग्रहण एवं मोक्ष को देखने के बाद सूर्य भगवान के जन्मांतर का वृत्तांत विस्तार से जानने की उत्सुकता हो रही है। गुरुजी सुनाएंगे ना? सदानंद ने विनय पूर्वक पूछा। एक ग्रह के राजा का चरित्र ही क्यों, सदानंद गुरुदेव की अमृत वाणी में नवग्रहों का संपूर्ण वृत्तांत सुनेंगे, शिवानंद ने उत्साह पूर्वक कहा। निर्विकल्पानंद ने तट पर रुककर शिष्यों की ओर देखा और कहा, आपने शिवानंद की उत्सुकता उत्कट है। नवग्रहों की चारित्रिक गाथाएं बहुत ही सुंदर हैं। ये कथाएं एक से बढ़कर एक रोचक और रोमांचकारी हैं। इसलिए सभी ग्रहों के विषय में जाना जाए। चलो आज ही नवग्रह पुराण आरंभ किया जाए। आश्रम में वातावरण प्रशांत है। पक्षियों का कलरव फूलों की सुगंध को वहन करके बालवायु को भी परवश किए हुए है। निर्विकल्पानंद चबूतरे पर बैठे हैं। शिष्यगण आतुरता से विनय पूर्वक सामने बैठे हैं। गुरु के मुख पर मंद हंसी है। नवग्रहों के जन्म वृत्तांत सुनने के लिए आप सभी का कौतूहल बहुत ही श्रेयस्कर है। किसी के द्वारा श्रवण करने की इच्छा रखना ही उत्तम विषय है, क्योंकि श्रवण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य भाव, संख्य भाव, आत्मनिवेदन, यह भक्ति योग के 9 विधान हैं। इन 9 को मिलाकर ही नवधा या नवविध भक्ति कही गई है। इन 9 विधानों में श्रवण विधान ही प्रथम प्रधान एवं विशिष्ट स्थान रखता है। भक्ति प्रक्रिया में श्रवण विधा का ही महत्व है। नवग्रह पुराण एक महत्तर और बृहत्तर पुराण है। इस पुराण का श्रवण निरंतर एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न होना चाहिए। निर्विघ्न पूर्ण नवग्रह पुराण का प्रवचन
श्रवण ही नवग्रह की आराधना करने के समान है, ऐसा विज्ञों ने कहा है। तो गुरुजी, इसका अर्थ हुआ कि नवग्रह पुराण के श्रवण को प्रारंभ कर समाप्ति तक हम कहीं भी संचार नहीं कर सकते। विमलानंद ने प्रश्न किया, संकल्प किया है ना कि नवग्रह पुराण का श्रवण शुभारंभ करके उसे शुभ समाप्त किया जाए। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अभी अंत तक सारे वीडियो को देखिएगा आप सभी लोग, तभी नवग्रह पुराण की पूरी श्रृंखला के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। तो हमारे पूरे वीडियो आप नित्य प्रति देखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेंगे तो पूरे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। हम डेली एक पार्ट लेकर आएंगे इस नवग्रह पुराण की श्रृंखला का। चलिए जानते हैं आगे। गुरुजी, एक जिज्ञासा है, ऐसा सदानंद ने कहा। इस सदानंद को सदा संदेह ही रहता है, चिदानंद ने हंसते हुए कहा। सभी शिष्यों ने सुर में सुर श्रुति को मिलाया। संदेह एक मानसिक अन्वेषण है। संदेहों का समाधान पाना भी साधना का ही एक भाग है। प्रश्नोपनिषद में यही संदेश प्राप्त होता है, सुना है ना। निर्विकल्पानंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा संदेह क्या है सदानंद? कुछ नहीं गुरुजी, नवग्रह का नाम सुनकर मनुष्य भय और भक्ति में डूब पूजा करता है, ऐसा किस लिए? अच्छा प्रश्न है। सत्य ही है, मानव अपने भय को भक्ति से सम्मिलित कर मात्र नवग्रह देवताओं की ही आराधना करते हैं। नवग्रह देवताओं का प्रभाव और प्रताप है ही इतना प्रबल। निर्विकल्पानंद ने बात को विस्तार देते हुए कहा। मानव मात्र गर्भ में आने के क्षण से काल गर्भ में समाहित होने तक उसका संपूर्ण जीवन नवग्रहों के प्रभाव पर ही आधारित रहता है। नवग्रहों का वीक्षण सूक्ष्म परिधि में और स्थूल परिमाण में भी मनों को नियंत्रित कर उसके गमन को निर्देशित करता है। आहार, आरोग्य, संतान, संपदा, विद्या, विज्ञान, वैभव, यह सभी ग्रहों के वीक्षणों का अनुसरण करके ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। मानवों के जातक चक्रों में स्थित होकर उसके जीवन चक्र को चलाने वाले अशेष विशेष शक्ति स्वरूप ही नवग्रह है। अंतरिक्ष के तेजोमंडल में सदा संचार करते रहने वाले नवग्रह देवताओं की मूर्तियां ही मंदिरों में अर्चना मूर्तियों की तरह हमें दर्शन दे रही हैं। मानव के त्रिकरण का अर्थ मन, वाक, कर्म को नियंत्रित करने वाली अतीत व आदर्श शक्तियां ही वे नवग्रह हैं। और विस्तार से यदि कहा जाए तो हमारी आलोचनाएं, अभिव्यक्तिकरण व सभी आचरणों के मूल में उन नवग्रहों का ही प्रभाव है। तो गुरुजी, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वे ग्रह सम दृष्टि न डाले तो विमलानंद कुछ कहने जा रहा था, वही कहने जा रहा हूं पुत्र। ग्रह यदि सानुकूल संचार करते हुए शुभ दृष्टि को प्रसारित करते हैं तो मनुष्य का जीवन सुख संतोष से व्यतीत होता है, और यदि वे कुपित हो तो मनुष्य जीवन पीड़ित और कष्टकारी हो जाता है। गुरुजी, क्या नवग्रहों का प्रभाव सामान्य मनुष्यों पर ही रहता है? शिवानंद ने पूछा। मानव ही नहीं, दानव देवता पर भी। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो समस्त सृष्टि के सारे प्राणियों पर ग्रहों का प्रभाव रहता है। इसका अर्थ हुआ कि महामहिमामय पुराण पुरुषों पर भी नवग्रहों का प्रभाव रहता है। गुरुजी, शिवानंद ने पूछा। मात्र पुराण पुरुष ही नहीं पुत्र, अवतार पुरुष भी प्रभावित हुए हैं। निर्विकल्पानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। अवतार पुरुष भी विश्वास नहीं होता, सदानंद ने आश्चर्यपूर्वक कहा। निर्विकल्पानंद ने मुस्कुरा कर कहा, आश्चर्य कैसा है? क्या आश्चर्य है इसमें? श्री रामचंद्र को वनवास, क्लेश, भार्या वियोग क्यों हुए?
धर्मराज को वन वन क्यों घूमना पड़ा, हरिश्चंद्र को अपनी धर्मपत्नी तक को बेचने को बाध्य हो, एक डोम के यहाँ स्मशान की रखवाली का कार्य तक करना पड़ा, उनके पिता त्रिशंकु को भूमि और आकाश के बीच क्यों लटकते रहना पड़ा। साक्षात श्री महाविष्णु अवतार श्री राम का ग्रह विक्षण से ग्रसित हुए चिदानंद को विश्वास नहीं हो रहा था। तो आज की श्रृंखला बस यहीं तक, मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में अगले भाग के दौरान। तो अभी तक के लिए सभी को नमस्कार, जय श्री सीताराम। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किया तो जरूर जाकर वहां फॉलो कर लें, हमारी आईडी को फॉलो जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के दौरान। अभी तक के लिए सभी को नमस्कार, जय श्री सीताराम।